अस्सलामुअलैकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं शाह रसूल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे नोकिया 6.2 को। ये हमारे पास है नोकिया 6.2 का बॉक्स, और जैसे नोकिया के दीगर हमारे पास बॉक्सेस आते हैं सेम बिल्कुल ऐसे ही हमें नोकिया 6.2 का बॉक्स भी मिलता है। बॉक्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो वाज़ेह चीज़ है वो है एंड्रॉयड 1 की टैगिंग। ये फ़ोन हमें नोकिया के दूसरे फ़ोन्स की तरह एंड्रॉयड 1 के अंडर प्रोजेक्ट आता है। एंड्रॉयड 1 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ अगर आपको नहीं पता। ये वो प्रोजेक्ट है कि इन एंड्रॉयड 1 के साथ जो भी फ़ोन्स आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको उन फ़ोन्स में 2 साल तक एंड्रॉयड की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और नोकिया के जितने भी फ़ोन्स हैं तमाम हमें एंड्रॉयड 1 के अंडर प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो अनबॉक्स करते हैं इस फ़ोन को। मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास 4 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है, और ये फ़ोन कल ही अवेलेबल हुआ है पाकिस्तानी मार्केट्स में 35,850 रुपये की प्राइस के साथ। बॉक्स को ओपन करते ही जो सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है वो इस फ़ोन का वारंटी कार्ड। उसके बाद आपको नज़र आता है आपका फ़ोन इस रैपर के अंदर रैप हुआ है। इसको हम अनरैप करेंगे। उसके बाद फ़ोन पे आपको ये स्टिकर मिलता है जिस पे कुछ की स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं, जैसे कि प्योर HD डिस्प्ले, AI पावर ट्रिपल कैमरास, 3500 mAh बैटरी और 3 साल तक की सॉफ्टवेयर की अपडेट की गारंटी। तो जनाब कुछ इस तरह का है हमारे पास नोकिया 6.2। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बैक पे हमें ग्लास पैनल मिलता है, और ये जो ग्लास पैनल है बैक का और फ्रंट की स्क्रीन दोनों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्ट किया गया है। फ़ोन को मैं ज़रा पावर ऑन कर लूँ। जब तक ये पावर ऑन होगा हम इसको एक तरफ रखते हैं और हम आते हैं मज़ीद जो हमारे पास बॉक्स कंटेंट है। बॉक्स कंटेंट की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आती है वो है सिम इजेक्टिंग टूल। और जब इस पैकेज को हम बाहर निकालते हैं तो हमें मिलता है कुछ पेपर वर्क। इस पेपर वर्क के अलावा हमें यहाँ पे एक और पैकेज भी मिलता है, जिसमें हमें एक तो मिलती है ये नॉर्मल हैंड फ्री टाइप सी की केबल फ़ोन को चार्ज करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये चार्जर। इस चार्जर की रेटिंग की बात करें तो ये आपको 5 वोल्ट 2 एम्पर का चार्जर मिलता है, यानी कि आप इस चार्जर से अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। मज़ीद मैं आपको बताऊं, नोकिया 6.2 में आपको फास्ट चार्ज की सपोर्ट भी नहीं दी गई है। अब हम आते हैं वापस अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन हमारा पावर ऑन भी हो गया और यहाँ पे चूँकि ये सेटअप भी हो गया। मैं आपको बताऊं, इस फ़ोन में हमें 6.3 इंच की IPS LCD की स्क्रीन मिलती है। 1080p बाय 2280 पिक्सल की ये स्क्रीन है 19:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ, और 400 ppi डेंसिटी के साथ ये स्क्रीन हमें मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस फ़ोन में आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इस स्क्रीन के बेजल्स की, तो साइड बेजल तो ठीक हैं, लेकिन जो नीचे की चिन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस फ़ोन की खूबसूरती कुछ ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आती है। और ऊपर हेड जो है वो भी ऑलमोस्ट ठीक ही है। बैक पे हमें 3 कैमरास दिए गए हैं, जिसमें से एक 16 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का कैमरा है। दूसरा हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा हमारे पास 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, बैकग्राउंड को ब्लर करने के काम आता है। मज़ीद मैं आपको बताऊँ, इन कैमरा से आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इस तरह अगर हम बात करें फ्रंट यानी सेल्फी कैमरा की, तो फ्रंट पे हमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि 2.0 अपर्चर का है, और इस कैमरे से भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें अगर इस फ़ोन के सेंसर्स की, तो बैक पे यहाँ पे हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर दिए गए हैं। 3500 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन इस बैटरी को आप सिर्फ 10 वाट तक चार्ज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई। नोकिया 6.2 में जो हमें चिपसेट दिया गया है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट है, जो कि 14 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, जिसमें हमें एक ऑक्टा कोर CPU दिया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का। GPU की बात करें तो यहाँ पे हमें एड्रीनो 509 का GPU दिया गया है। दोस्तों, ये हमारे पास टोटल पैकेज नोकिया की तरफ से 6.2 की शक्ल में। आप इस फ़ोन को किस तरह देखते हैं, प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मैं आप लोगों से इस फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरास के कुछ सैम्पल्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इनके कैमरास की परफॉर्मेंस किस तरह है। मज़ीद एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि अगर आपने टेक्नोलॉजी इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और जब बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो ऑल के बटन पे टैप कर लीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं तमाम नोटिफिकेशन आपकी लॉक स्क्रीन तक आ सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।